ये जो इल्म है ये ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इवॉल्व करके आज जिस हालत में जिस शक्ल में हम देखते हैं ये यहाँ तक पहुंचा है। जी डेफिनेटली ग्रीक्स ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, उनकी अपनी माइथोलॉजी है, चाइनीज की अपनी माइथोलॉजी है, इंडियंस की अपनी है, मुसलमानों का तो हार्ड कोर किस्म का एक इल्म है, पर्सोनिफाइड इल्म है, उसको इल्म जफर कहते हैं। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी बेसिकली? आप अगर कुछ बेसिक सा आइडिया उन लोगों को दे दें जिन्होंने इसके बारे में सुना हुआ है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये है क्या, हाउ डज इट वर्क? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इज अबाउट द नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स, सियारों का इल्म है। हाँ जी, उनका कि वो जो मदार में घूम रहे हैं, जो अल्लाह ने कायनात का सिस्टम जो कॉन्सेप्ट कुरान में दिया हुआ है इस सोलर सिस्टम में, इस सोलर सिस्टम में, और वो अपने मदार में घूम रहे हैं और उनको फिर अपने अपने हिसाब से उनके इफ़ेक्ट होते हैं अर्थ के ऊपर, और जब अर्थ के ऊपर इफ़ेक्ट होते हैं तो उसके इंसानों के ऊपर भी इफ़ेक्ट होते हैं, और वो अलाइंड होते हैं विद द डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन। और डेट ऑफ बर्थ से आपका निकलता है सन साइन, सन साइन जाके फिर अल्टीमेटली उसका जो आगे से जो गाइड होता है वो उसका प्लैनेट होता है पीछे से, जो ऊपर चल रहा है, उसके जो प्लैनेटरी चेंजेस आती हैं उसका इफेक्ट ह्यूमंस के ऊपर नीचे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है बेसिकली, ये कहाँ से डिस्कवर हुआ? इजाद तो हम नहीं कह सकते बट डिस्कवर कैसे इंसान ने किया कि जो सियारे हैं हमारे निज़ाम शमसी में उसका हमारे प्लैनेट अर्थ पर रहने वाले इंसानों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है? इसको डिस्कवर किया था हिंदूज ने। हुआ यह था कि इक्लिप्स हुआ था, सोलर इक्लिप्स। उससे पहले डायनासोर्स जब उससे प्री हिस्टोरिक टाइम में तो दे पॉन्डेड के सोलर इक्लिप्स हुआ है और उसमें फिर एन अर्थक्वेक केम, और इस तरह से उनको फिर अंदाज़ा हो गया कि ये सन का आगे कोई चीज़ भी आ सकती है, सन डाई आउट भी हो सकता है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, और इस तरह मून उसके आगे आया। फिर उन्होंने दे स्टार्टेड सर्चिंग, उसको फॉलो करना शुरू किया, लोग सारा सारा दिन बैठ के देखते थे सन को। उतने में फिर जब फुल मून हुआ तो दे सॉ पीपल गोइंग क्रेजी, उनकी आदतें होगी, वो जो लूनेटिज्म होता है वो होना शुरू हो गया लोगों में। सो ये लूनेटिज्म और लूनेटिक जिसे कहते हैं इसका ताल्लुक किस कहीं लूनर वर्ल्ड से? लूनर वर्ल्ड से। चांद से। बस वो लूनेटिज्म को की ओर उन्होंने फिर इसी तरह से किया कि इस तरह से ये सन है और ये मून में जब होता है फुल स्विंग में होता है तो ये लूनेटिक डेवलप होते हैं उनमें, ये लूनेटिज्म, दे एक्ट स्ट्रेंजली और वियर्डली, और उस पर उनका नहीं होता, वो नेचुरल उनके ऊपर इफेक्ट होता है। सो इज इट सेफ टू से कि ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है, ये ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इवॉल्व करके आज जिस हालत में जिस शक्ल में हम देखते हैं ये यहाँ तक पहुंचा है? जी डेफिनेटली सही। दे केप्ट ऑन सर्चिंग, उनको देखते रहे, उनके इफेक्ट्स को मॉनिटर करते रहे, फिर उन्होंने नॉलेज बनाई। बिल्कुल सही। मगर है ये सारी मिथ एक्सेप्ट फ्रॉम कुरान, बाकी और यहाँ साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है, बाकी ये माइथोलॉजी है। ग्रीक्स ने इसके ऊपर बड़ा काम किया, उनकी अपनी माइथोलॉजी है, चाइनीज़ की अपनी माइथोलॉजी है, इंडियंस की अपनी है, और जापानीज़ की अपनी है, हर एक की है, हर ट्रेडिशन में अपना अपना उन्होंने नाम रख लिए लेकिन फिनोमेना एक ही है। मुसलमानों का जो है माइथोलॉजी तो नहीं कहेंगे, मुसलमानों का तो हार्ड कोर किस्म का एक पर्सोनिफाइड इल्म है, उसको इल्म जफर कहते हैं। सही है। जिसमें इल्म जफर क्या है? इल्म जफर यही है कि आप यही प्लैनेटरी मूवमेंट्स को भी आप देखते हैं और इंसान के कुरान में से इंसान का हिसाब लगाते हैं, उसके लाइफ इवेंट्स का हिसाब लगाते हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि कोई नेगेटिविटीज़ हैं तो उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और इस्लाम में जो लूनर साइकिल है, जो हिजरी चांद और उसका ताल्लुक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस अख्तियार कर जाता है एज कम्पेयर टू सन? हाँ जी, वो इम्पोर्टेंस तो है उसकी एज सच। इस्लाम का जो हिजरी सिस्टम है वो बना हुआ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रमज़ान जो कि रहमतों का महीना है, तो उसमें तो डेवल भी चेंज होता है। उसके बाद के जो मंथ हैं वो बड़े स्पेसिफाइड हैं, उनके इफेक्ट्स होते हैं प्लैनेट्स के साथ, उनको अलाइन किया जा सकता है, मगर अदरवाइज इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ के ऊपर किया है, इस मिथ में काम किया है, वो इंडियंस ने। इंडियंस ने तो इवन जो सीजन्स हैं उनको भी अलाइन कर दिया विद दिस मिथ।
सावन भादों, भादों। ये जो हमारे अस्सू का पख, पंजाबी महीने हाँ, हैं। अस्सू का पख लग गया कि अब आ जानी है सर्दी। बिल्कुल सही। दिवाली कि अब सांप ने चले जाना है दूध पी के जमीन में, क्योंकि द विंटर इज कमिंग। तो ये सब चीजें उन्होंने काफी इसके ऊपर काम किया है। और वहाँ पर प्रैक्टिस भी बहुत होती है। हाँ जी, दे बेस मोस्ट ऑफ देयर डिसीजंस ऑन दिस नॉलेज। वहाँ पर जो ज्योतिष है, उन्होंने, ज्योतिषियों ने, मतलब जो बादशाह हुआ करते थे, उनके बेशतर जो जंग पर जाने के डिसीजंस हैं, बहुत इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, दीगर गवर्नेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं, वो इसी बेसिस पर वो लिया जी करते जी। थे।